नमस्कार दोस्तों, मैं साजिल कुमार फिर से एक बार आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ एक नई रचना के साथ जिसका शीर्षक है सियासत। तो आइए सुनते हैं। सियासत का यह खेल भी अजीब है। यहाँ प्रत्येक नेता देश को अपराध मुक्त बनाने का वादा करते हैं, परंतु अफसोस वे खुद ही अपराध में संलिप्त होते हैं। बेचारी भोली भाली जनता लूटी तो जाती है हर बार। उसके लिए क्या फर्क पड़ता है कि लुटेरा स्वदेशी हो या विदेशी। सभी पार्टियां वादे करती है देश की दशा एवं दिशा को सुधारने की, परंतु देश की दशा सुधारने की बजाय वो अपनी दशा जरूर सुधार लेते हैं। सियासत का यह खेल भी अजीब है। यहाँ हर नेता देश में अच्छी शिक्षा व्यवस्था कायम करना चाहते हैं, परंतु उनके बच्चे विदेशों में शिक्षा अर्जित करेंगे। जनता भी बड़ी आशावादिता की प्रतीक होती है। वो आस लगाए बैठी है शिक्षा में सुधार की, परंतु उन्हें क्या मालूम कि शिक्षा सुधार की नीति तो नेताजी के भाषण और फाइलों में अच्छे लगते हैं। यदि सचमुच ऐसा कोई चमत्कार होता तो क्या नेताजी के बच्चे विदेशों में पढ़ते। सियासत का यह खेल भी अजीब है। हर नेतागण स्वास्थ्य सुधार की बात करते हैं, कभी कभी तो गलत सूचना प्रकाशित कर अपना सारा क्रेडिट ले लेते हैं, परंतु जब वे खुद बीमार होते हैं तो विदेशों की ओर रुख करते हैं। तो सवाल पूछना लाजमी हो जाता है, क्या उनके द्वारा ही स्वास्थ्य सेवाओं में गिनाए गए उपलब्धियों पर उन्हें भरोसा नहीं। सियासत का यह खेल भी अजीब है। हर 5 साल बाद इन्हें जनता याद आती है। चुनावी मैदान में तो जनता जनार्दन कहकर शंखनाद करते हैं, परंतु चुनाव जीतने के बाद जनता से किए गए वादे, जनता को दिए गए आश्वासन और जनता की रक्षा की वादा सभी धूमिल पड़ जाते हैं। तो मैं कहता हूँ, लगा के देश के नारे हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। लगा के देश के नारे हमें बेवकूफ़ बनाते हैं और काम निकल जाने पर हमें वो अक्सर भूल जाते हैं। सियासत का यह खेल भी अजीब है। अपने आप को गरीबों का मसीहा बताते हैं और गरीबों की ही जमीन पर बड़े बड़े मॉल और फैक्ट्रियां खड़ा करते हैं। विकासवाद की ढोंग रचना इनकी ही आदत है। तो मैं कहता हूँ कि विकास एक चमत्कारी प्रभाव तो नहीं, कम से कम विकास का कुछ अंश तो दिखना चाहिए। सियासत का यह खेल भी अजीब है। सत्ता पाने की चक्कर में जनता में कभी संप्रदाय के नाम पर तो कभी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पर जहर घोलने का कार्य बहुत ही आसानी से किया जाता है। भले ही अंग्रेज चले गए, लेकिन आज भी अंग्रेजियत नहीं गई, क्योंकि ये लोग अंग्रेजों की नीति फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर सियासत में अपनी पकड़ बनाते हैं। सियासत का यह खेल भी अजीब है। हमेशा यहाँ नारी सशक्तिकरण अभियान को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है, परंतु दूसरे ओर इस देश में नारी शोषण, बलात्कार और ब्राह्मणी से हत्या जैसे मामलों पर वे लोग चुप्पी साध लेते हैं। सियासत का यह खेल भी अजीब। जिंदा तो जिंदा वे लाशों पर भी सियासी पारा चढ़ाना नहीं भूलते। वो पहले यह तय करते हैं किस लाश पर कितना वोट बैंक बन सकता है, फिर उसके बाद तय करते हैं किस लाश को तरजीह दी जाए और किसे नहीं। सियासत का यह खेल भी अजीब है। चुनावी दंगल में महंगाई पर नियंत्रण और रोजगार देने का वादा करते हैं और चुनाव जीतने के बाद उन्हें महंगाई बेलगाम होने पर भी महंगाई नजर ही नहीं आता। रोजगार खत्म होने के बाद भी वे गलत आंकड़ों के द्वारा रोजगार इजाफा की बात करते हैं। सियासत का यह खेल भी अजीब है। वो हमेशा
जाति मुक्त और शोषण मुक्त समाज बनाने की बात करते हैं, परंतु अफसोस उनका कोई भी चुनाव बिना जातिगत एजेंडे का होता ही नहीं। उनके ही पहल से समाज शोषित समाज की ओर भी तब्दील होता है। जय हिंद दोस्तों। यदि आपको मेरा भाषण अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और लगे हाथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं।